सोने चांदी के दाम बढ़ने के कारण इन दिनों रामपुरा नगर में गिरवी रखी गई रकमों को लेकर आए दिन बाजार में व्यापारियों की दुकान पर हो रहे विवादों को लेकर व्यापारी मंडल ने रामपुरा के थाना प्रभारी विजय सागरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन विवादों में उन्हें सुरक्षा दी जाए और झूठे मामलों में उचित कार्रवाई की जाए। इस पर थाना प्रभारी सागरिया ने व्यापारियों को उचित आश्वासन दिया है और इस तरह के विवादों में पुलिस को सूचना मिलने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही विगत 25 दिसंबर 2025 को नगर के मध्य छोटा बाजार में सराफा व्यापारी तरुण कीमती की दुकान में हुई चोरी के मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया है तथा हम इस मामले में जल्द ही खुलासा करेंगे। इस अवसर पर व्यापारी मंडल अध्यक्ष कैलाश चांदना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि थाना प्रभारी ने हमें गिरवी रखे मामलों में उचित कार्रवाई करने तथा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। पीड़ित व्यापारियों ने सामूहिक रूप से थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर व्यापारी मंडल अध्यक्ष कैलाश चांदना, सराफा व्यापारी संघ अध्यक्ष समेत अन्य व्यापारी और पत्रकार मौजूद रहे। हम बाजार के व्यापारी सब आज इकट्ठे हुए प्रशासन से निवेदन करने के लिए। बाजार में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम अपना व्यापार करें कि हम इन लोगों से हुज्जतबाजी करें। हम व्यापारी कौम में हम थाने कचहरी से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी विवाद में पड़ें, पर ये एक अमुक जाति का वर्ग या एक वर्ग विशेष, एक अमुक जाति के लोग आके हमसे रकम मांगते हैं। हम 20 साल 25 साल पहले कहाँ से उनको रकम ला के दें? अगर वो इतने ईमानदार थे तो उनने 20 साल 15 साल में कभी ब्याज का हिसाब करा नहीं, कभी ब्याज का बोला नहीं, कभी पलटी लगाई नहीं, और अब प्रशासनिक रूप से हमसे दबाव मांग के रकम मांगते हैं। अब हम व्यापार करें कि लोगों से हुज्जतबाजी करें, और हम प्रशासन से यही निवेदन करने आए थे कि हमें पूरी सुरक्षा दी जाए। उसके अलावा हम जितनी अपनी पूंजी लगा के बाजार में बैठे हमारी सुरक्षा दी जाए और निष्पक्ष रूप से हमारी बात सुनी जाए। हमें अपने बात कहने का अधिकार है। हम व्यापारी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी 25-30 जने का झुंड आएगा और हमको हर तरह से परेशान करेगा। वो आते हैं, उनके घर की औरतें आती है, गाली गलौज करती है, दुकान में आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अभद्र भाषा का हमारे साथ प्रयोग किया जाता है। हम अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है, अगर इनके पास कोई कागज़ है, लिखा पढ़ी है, कुछ भी है तो ला के दिखाए। व्यापारी से दिलाने की जिम्मेदारी हम व्यापारी संघ अध्यक्ष की और हम सब लोगों की रहेगी। ये बिना प्रूफ के आते हैं और एक ही वर्ग विशेष आ रहा है, बाकी वर्ग विशेष को नहीं आ रहा है। हमारी नीयत में अगर खोट है तो इनके पास अगर कागज़ है तो हमारे सामने प्रस्तुत करें। और ये सब जो हो रहा है सब भाव के वेरिएशन के चक्कर में हो रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमें उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या बोला आपको यहाँ पे? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, बिल्कुल आश्वस्त करा है। उन्हें नंबर दिए, उन्हें कहा है कि आपको किसी तरह की ज़रूरत है आप इस नंबर पर फ़ोन लगाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। और हम भी प्रशासन से ये उम्मीद लेके आए थे कि प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करा। आज सभी व्यापारी थाने में उपस्थित हुए, क्या मामला? सारे व्यापारी इसलिए आए हैं टीआई साहब से और प्रशासन से सहयोग मांगने के लिए। क्या हो रहा है बाज़ार में 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना समाज, भले ही वो बंजारा समाज हो, गुर्जर समाज हो, सभी व्यापारी परेशान हो रहे और प्रताड़ित हो रहे थे, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो आज व्यापारी संघ अध्यक्ष होने के नाते आज मैं इनके साथ आया और प्रशासन से इस चीज़ के लिए मांग करी कि भैया जो प्रताड़ना चल रही है बाज़ार में उसको रोका जाए, उसमें सहयोग किया जाए। किस बात की प्रताड़ना चल रही है? 10 साल पुरानी रकम मांगने के लिए। 15 साल पुरानी रकम तो जिनके यहाँ रखी नहीं है या रखी है तो कम से कम कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना उस चीज़ का। कोई प्रूफ नहीं है और लड़ाई झगड़े चारों उतारू हो रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? टीआई साहब ने एक ही आश्वासन दिया है कि भैया अब तुम्हारे यहाँ कोई दुकान पे आके झगड़ा करता है तो आप प्रशासन को फ़ोन लगाइए, हम उनको ले आएंगे वहाँ से। पिछले दिनों चोरी भी हो गई थी एक व्यापारी के यहाँ पे। तरुण कीमती के यहाँ चोरी हुई थी। तरुण जी कीमती भी साथ में ही है, उनका मामला भी लेकर आए थे और उसमें अभी टीआई साहब से बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि उसमें कार्रवाई चल रही है और प्रोग्रेस जो भी होगी आपको बता। 2015 में मतलब दिसंबर नवंबर में 1.25 किलो की 2 चांदी की कड़ी पाँव की वो गिरवे रखी थी गुप्ता जी के वहाँ। ये जो गुप्ता जी नंदू सेठ
गुप्ता जी, उनके वहाँ गिरवे रखी थी। जो ये बा साहब रोज़ दूध रखने के लिए आते हैं यहाँ से, इसको मेरे साले को पहचान नहीं थी, इसलिए इनका ससुर है ये। तो इनकी पहचान से मारपत से कड़ी गुप्ता जी नंदू सेठ के वहाँ रखी थी। और नंदू सेठ ने पहले दुकान यहाँ नहीं थी, वहाँ ऊपर घाटी पे थी, तो वो चेंज कर ली। आदमी रखने वाला, रकम रखने वाला, जो चांदी की कड़ी 40,000 रुपये में रखी थी और 1.25 रुपया सैकड़ा ब्याज का लिया, इसने लेना था और 40,000 में रखी थी। उसके बावजूद तो आज मना कर रहा है ये, बोले झूठ हो, इसने दुकान चेंज की, वो तो झूठ नहीं है। इसकी पहले दुकान थी ऊपर घाटी के ऊपर, अब दुकान है नीचे इलेक्ट्रॉनिक सामान की, और आज बोल रहा है मैं रकम नहीं रखता हूँ। तो टैक्स के वजह से इसलिए ये मना कर रहा है और झूठ हमारे को बना रहा है, साहूकार आदमी को। बाली रकम किस लिए रखता है आदमी? उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बाली रकम रखता है। जिस आदमी का किधर साइड साहूकारा नहीं होए तो उसकी बाली रकम गिरवे रखता है। आज बेची तो नहीं है ना, वो गिरवे रखी थी ब्याज के 1.25 रुपया सैकड़ा से। कितने साल होगा इस बात है? साल तो 2015 में नवंबर दिसंबर में रखी थी। तो साल कितना ही हो जाओ भैया, 10 साल से साल मतलब कितना ही हो आपने जाओ। कभी उनसे इसका बीच में और भी रकम थी, जेला मर की छुड़वा ले गया, उसको तो ब्याज देने के लिए तैयार है ना। तो उसमें तुमने लिखा पढ़ी का कुछ है? लिखा ही पड़े अपने पास, किसी भारत के किसी कोने में बंजारा रकम रखता है, उसका कोई प्रूफ नहीं देता है। नहीं देता है। गांधी बनिया सोनार कोई भी प्रूफ नहीं देता है। बिना प्रूफ को हम विश्वास के ऊपर रख के चले जाते हैं हम। और मेरा नाम बाबूलाल कछावा, बालागंज, मनासा तहसील, पूर्व सरपंच रहा हूँ मैं। अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।